मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे भारत देश के जो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय को मानने वाले सभी लोगों, जो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, देख लीजिए हमारे देश में स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय और मानवता, इंसानियत से हजारों साल पहले तथागत बुद्ध ने क्रांति की। और उसके बाद में देख लीजिए हमारे देश में आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से 3000 साल पहले भारत देश में आए हैं। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे देश में मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई है। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण बनाया है। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे देश में 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की 7000 जाति में विभागनी करके हमें हमेशा के लिए शूद्र वर्ण में रखा गया है। आर्य विदेशी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के लोगों ने मिलकर 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, रेप, हत्या, खून करके बहुजन समाज के लोगों का 3000 साल तक शोषण करके हमें हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा गया है। और आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की दिमाग की सोच को हमेशा के लिए पशु पक्षी से नीचे लाकर आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने इन 1885 और इन 1925 ईयर में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के लोगों ने मिलकर आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज कांग्रेस जनसंघ आरएसएस बनाकर गांधी जी की हत्या आतंकवादी पार्टीज का मेंबर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या खून किया है। और आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की हत्या खून 6 दिसंबर 1956 ईयर को किया है। यह डॉक्टर विलास खरात सर ने साइंस जर्नी में सिद्ध किया है। और देख लीजिए हमारे भारत देश में 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। और देख लीजिए कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। मैं आज अपने भारत देश के जो भी संविधान को मानते हैं, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय और मानवता, इंसानियत को मानने वाले लोगों को पूछना चाहता हूँ, बताइए मुझे 26 जनवरी 50 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर सभी भारत देश के लोगों को एक मत का अधिकार दिया। किसके लिए दिया? हजारों सालों तक हमें एजुकेशन नहीं था 90% लोगों को। हमें पशु पक्षी से नीचे हमारे ब्रेन की सोच ला के रखी थी। हमें एजुकेशन के लिए और पेट भरने के लिए नौकरी और स्वाभिमान से जीने के लिए बाबा साहब ने बोला कि सबको मैं एक मत का अधिकार दे रहा हूँ। उनको प्रेशराइज किया गया कि नहीं 8वीं प्लस इनकम टैक्स, बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। और बाबा साहब ने कहा कि सभी लोगों ने टैक्स भरना है। मेरे देश के लोगों 90% ये जो हजारों साल तक जिनका शोषण है, जिनकी ब्रेन की सोच पशु पक्षी से नीचे लाकर शूद्र वर्ण में गुलाम बनाकर रखा। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, कुत्ता और बिल्ली, आप चिकन डालो उसको खाता है, लेकिन वही उसको मट्टी का डाल दो, चिकन जैसा कर नहीं खाएगा। सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा, ये देख लीजिए। और ये चिड़िया चावल खाती है, मैंने उसको प्लास्टिक का डाला, नहीं खाएंगी। यानी हमारा इतना शोषण किया हजारों सालों तक। कोई कहता है 3000 साल, कोई कहता है 4000, कोई 5000। तो बताइए मुझे, ये हमारे देश के संतों ने तीनों क्रांति यहाँ पे कोल्हापुर से लेकर पुणे तक इसी महाराष्ट्र में हुई है। संतों ने अपनी कुर्बानियाँ कर दी। माँ जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, माँ अहिल्याबाई होळकर, फुले शाह आंबेडकर,
और पेरियार जैसे सभी शूद्र अतिशूद्र ने अपनी आहुति दे दी। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय। और देख लीजिए कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। बताइए मुझे कौन पढ़े लिखे लोग थे, किसने हमारा शोषण है? ये बाहर से आए हुए आर्य, और इन्होंने हेल्प करने के लिए मुगल को भी बुलाया है। और इन सब लोगों ने मिलकर देखो कौन बैठा कारपोरेट सेक्टर में, बताओ? आर्य, विदेशी, ब्राह्मण। क्षत्रिय तो ये खेती करता था, उसका तो पूरा लाइफ ये क्षत्रिय लोगों का खेती करना और इनकी जो ऑर्डर देते वो करना। ये हमारे महाराष्ट्र के निजामी मराठा ये गुलाम है। ये जो लोग हैं इन्होंने सिर्फ उनका आदेश का पालन करना आज भी कर रहे हैं। आज भी देख लो कौन बैठे कारपोरेटर में, कौन बैठे? आर्य और मुगल की औलाद। उसके बाद में जुडिशनरी में कौन बैठे? आर्य। उसके बाद में स्टेट के पुलिस कमिश्नर एसडीओ कौन हुए? आर्य। और ये 8-60 बीजेपी प्रवक्ता जैसे ये लोग, बताओ कौन है 50 से? और कालेलकर आया था, सुन लो गरीब मराठा और ओबीसी के लोगों, बाबा साहब ने कालेलकर, सभी बैकवर्ड क्लास के लोग थे उस टाइम में 1950 में, उन्होंने कालेलकर आयोग ने रिपोर्ट दिया था ये मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन, ये दोनों भी बाहर से आए हुए आर्य और पंडित। इन्होंने उनको रिजाइन करने के लिए बोला। और ये निजामी मराठा लोग जो है कोल्हापुर, इन्होंने पुतले जलाए और क्या कहा? हम शूद्र नहीं है, हम क्षत्रिय। और देख लो हजारों साल तक इनका धंधा चल रहा है, उसकी गुलामी करना। आज महाराष्ट्र में 75 साल में क्या पोजीशन है देख लो। कालेलकर आए और हमारे माँ बहन के लिए जो हिंदू कोड बिल उसका विरोध किया मेरे देश के लोगों। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और कालेलकर आयोग के लिए रिजाइन किया। आज हम 90% लोग पहले मेहनत करके बाजार में सर्विस टैक्स भरते, उसी के ऊपर हमारा देश चल रहा है। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और कालेलकर आयोग के लिए रिजाइन किया। और इतने क्रूर है, बाबा साहब का एक लड़का यशवंत जो 1912 में पैदा हुआ था, एक ही लड़का बचा था, उसको मैट्रिक तक पास दिया था, जो एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के पिताजी है। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया मेरे देश के लोगों। और 52 में पहला इलेक्शन हुआ। ये इस देश का दुश्मन 90% का मुगल और पंडित का औलाद, आर्य और पंडित। बताओ कौन है ये? कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस किसने स्थापन किए? बताओ कौन है ये? वर्ण व्यवस्था के तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। 1885 में देख लो, ये बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने ज्योतिराव फुले का नॉलेज देकर आतंकवादी कांग्रेस। और 1925 में शाहू महाराज और बाबा साहब का नॉलेज देखकर देख लीजिए 25 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। कौन है ये लोग? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के लोगों ने। और बाबा साहब जब 52 में खड़े हुए मेरे देश के लोगों, बाबा साहब 74,000 मत से चुन के आए थे। ये मुगल और पंडित के औलाद ने काजलकर को खड़ा किया, जिसकी यहाँ खेती थी, दूध का धंधा था, कुछ पढ़ा लिखा था। और ये बीजेपी का नड्डा बताता है पार्लियामेंट के अंदर कि बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। बताओ कितने क्रूर लोग हैं? निकालो स्टेटमेंट और बताओ मुझे। जो भी खासदार हुए 42 के आंदोलन में, अंग्रेज आए जब से 18वीं सदी से, 7,22,000 SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने जो पैर में चप्पल नहीं थी, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ कर दी है। यशवंतराव चौहान गरीब मराठा जो 42 के आंदोलन में रहे मेरे देश के लोगों, उनकी औरत को ये लगा था काठी, बच्चा नहीं हुआ जिंदगी भर। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, कौन बने? काली टोपी वाले, सफ़ेद टोपी वाले। ये काली टोपी वाले आरएस में इनके हजारों एकड़ जमीन, जैसे विदर्भ के तेली, कुंभी, कलारे, दारू का व्यवसायिक और सोनार तो कभी गर्भ नहीं रहता। मराठवाड़ा के कितने बेईमान किया है इन्होंने। अभी मैं आज भी बताता हूँ, ये बिहार के अंदर ये आतंकवादी, देशद्रोही कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के MP MLA ये जो है मिलकर इन्होंने सिर्फ बेईमानी की है 90% साफ देश के साथ। और सबसे बेईमान इस देश का हुआ था ये मुगल और आर्य का औलाद, पहला जो प्राइम मिनिस्टर, इसने बाबा साहब का भी खून किया। देखो 54 में फिर से गिरा है। कौन हुए इनके पीए? पूरे काली टोपी वाले। हर एक समाज के अंदर इन्होंने संघ की शाखा लगाकर हर एक को इन्होंने ट्रेन किया, गुलाम बनाकर रखा है। देखो ये निजामी मराठा खुद को कहते हैं ये शिवाजी महाराज का औलाद, संभाजी, जिजाऊ और क्या कर रहे हैं ये लोग? 200 फैमिली। 54 में बाबा साहब को गिराया और 56 में देख लो मेरे देश के लोगों, 14 अक्टूबर को दीक्षा ली बाबा साहब ने। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था।
बाबा साहब 4 दिसंबर 56 को बुद्ध गया नेपाल गए थे, 5 को रात को वापस आए, 6 को अर्ली मॉर्निंग। ये मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन, सबसे क्रूर आदमी, इसका ग्रैंडफादर का नाम है गंगाधर नेहरू, बाइप से निकालो मोतीलाल नेहरू की। ये इसकी रखेल मौसी की लड़की सविता कबीर ने बाबा साहब को 6 को अर्ली मॉर्निंग उसका हत्या की है। ये डॉक्टर विलास खन्ना सर ने साइंस जर्नी में लिखा हुआ है। उसके बाद में देख लो 56 में इनको गधे घोड़े चाहिए थे, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र में शिवाजी के लिए मर मिटने वाले कर्मवीर भावराव पाटिल मर जाऊंगा, लेकिन शिवाजी का चेंज नहीं हुआ। 11 साल तक इसी पुणे में शिवाजी महाराज के पुतले के लिए विरोध किया, लेकिन ये जो है निजामी मराठा पेशवाई थी, इधर हत्या की गई है। संभाजी महाराज के 32 टुकड़े इसी में हुआ है। बताओ, पेशवाई के इसमें अतिशुद्ध लोगों को मुंह को मड़का झाड़ू, इतना अत्याचार किया, और उसी का बदला 1 जनवरी 1818 को लिया गया है। और क्रूरता देखो इनकी, बाबा साहब की हत्या कर दी। और 60 में देखो मेरे देश के लोगों, विदर्भ ये आदिवासी बहुल एरिया, और देख लो विदर्भ में काला सोना, गोंदिया से लेकर एमपी बाउंड्री से लेकर आंध्र बाउंड्री तक, चंद्रपुर तक, सभी आदिवासी बहुल एरिया। ये पूरा ट्राइबल एरिया, क्योंकि एमपी से बाहर निकला था, गरीब रहते एससी के लोग। उसके बाद में देख लो जो मुसलमान थे बेचारे, मुगल ने शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को बोला तुम मुस्लिम धर्म ले लो, दिखाओ मेरे को 1800 सदी के पहले कहीं है क्या तो हिंदू वर्ड। और देख लीजिए ये जो थे पूरा काला सोना, पावर स्टेशन, जंगल और सेंटर प्लेस था, और सब गरीब लोग रहते, तेली कुंबे के गरीब लोग रहते बेचारे, देहात में नई मजदूरी मिली तो बेचारे भूखे सो जाते। और इन लोगों ने उसको ऐड करके ये हरामखोर, ये जो देखो श्यामा प्रकाश मुखर्जी, ये पश्चिम बंगाल का मुस्लिम के साथ चीफ मिनिस्टर बना था, और ये काला कोल माइंस का ऑफिस कलकत्ता में निकाला। देखो कितने क्रूर लोग हैं ये चटर्जी भटर्जी आर्य के औलाद, ये यहाँ साहबगिरी करेंगे और हम लोग पोल्यूशन रहते हैं। सबसे रिचेस्ट अगर है भारत में यह है विदर्भ, किसी ने डिमांड नहीं की थी। और क्रूरता देखो, इन्होंने आतंकवादी देशद्रोही जनसंघ आरएसएस के एमपीएबल को ट्रेनिंग देने के लिए आरएसएस का ऑफिस खोला है, 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फहरा। और क्रूरता देखो मेरे देश के लोगों, ये 14 साल में इसने कितना सत्यानाश किया इस देश का। 1962 में इन्होंने देख लो कितने क्रूर लोग हैं, पूरे भारत की आदिवासी की जल जंगल जमीन और उनको गुलाम करने के लिए दिमाग देखो क्या चलाते ये लोग। चंद्रपुर गढ़चिरौली भद्रावती साइड की 2-3 शेड्यूल ट्राइब की कास्ट, मराठवाड़ा की 2-3 कास्ट, उसके बाद में पश्चिम महाराष्ट्र की, उसके बाद में सोलापुर साइड, उसके बाद में खानदेश जड़गांव साइड की, उसके बाद में गुजरात बाउंड्री की, और ये आंबे गांव में रहने वाला। हमारे 47 कास्ट है, 50 से हमें 47 एसटी की कास्ट को आरक्षण दिया। 13 आमदार थे, 2 खासदार थे। दिमाग देखो, 1 जनवरी इन्होंने 1962 में आदिवासी संशोधन केंद्र, आदिवासी का, बताओ अंबेडकर नामा में बैठने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और जितने लॉ के डिग्री सब ये हिस्ट्री वाले। किसका तुमने हिस्ट्री पढ़ा है? कौन लिख रहा है किताबें? कौन कर रहा है राज? कौन बैठे कारपोरेट सेक्रेटरी? कौन है ये लोग? ये बाहर से आए हुए गुंडे, मवाली, आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य बामन, मोगल का औलाद, सबसे कौन किधर मिले आज़ादी? कौन पढ़ा लिखा था उस टाइम में? कौन लिख रहा है सिलेबस? और इन लोगों ने आदिवासी संशोधन केंद्र खोला। और ये आंबे गांव का मधुकर पिचड़, ये कोड़ी समाज का, इसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे जो 39 का जन्म, सिर्फ 22 साल का था, इसको डायरेक्टर बनाया। और ये 13 आमदार के 14 जाति के लोगों को, इनके लोगों को भरा। और ये आर्य लोगों ने किताबें लिखी। किसको अधिकार है? कौन सिलेबस लिख रहा है? सुनो, अंबेडकर नामा और SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों, ऐसी नहीं मिली आज़ादी। 1000 साल तक शूद्र लोगों ने आहुति दी। देखो, और आदिवासी इन लोगों ने लिखी किताबें। और 14 जाति के 13 लोगों को बोलते तुम्हारे माँ के पास ब्रह्मा श्वेता 13 आमदार यही बने, और इनको टीचर दी गई। और देख लो पैसा हमारा कौन भरा? कितने लोग पढ़े लिखे थे? 1% में जुड़ा चैलेंज करना। और ये हराम को 64 में मर गया इस देश का दुश्मन, मोगल और पंडित का औलाद। कौन है ये? कांग्रेस, जनसंघ, RSS। मेरे देश के लोगों, समय आ गया है,
कसम खाओ, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत में ईवीएम से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में जन आंदोलन, ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी लोगों ने, संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की, किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। ये देखो, ये 14 साल का हिस्ट्री है और जिसको चैलेंज करना कर सकते, मैं भी पुणे में रहूँ। चलो भाई साहब, ये पहला पार्ट है। यह हरामखोर मुगल और पंडित की औलाद ने, देखो कितना बेईमान लोग है ये कांग्रेस जनसंघ RSS, आज की बीजेपी RSS, बीजेपी कांग्रेस जनसंघ RSS के MP MLA, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराम, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।